क्या आपने भी कभी सोचा है कि जो आप आज कर रहे हो वो अपनी पूरी जिंदगी भर करते रहोगे, या फिर एक दिन ऐसा फैसला लेना है जो केवल ना सिर्फ आपकी जिंदगी बल्कि हजारों लोगों की भी जिंदगी बदल देगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल, एक रेडियोलॉजिस्ट और अब एक लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन कोच। आज मैं आपको वो कहानी सुनाने आया हूं जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, और शायद ये आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। तो क्या आप तैयार हैं इसे जानने के लिए? मैं एक रेडियोलॉजिस्ट था। मैंने 18 साल से ज्यादा रेडियोलॉजी प्रैक्टिस की है। सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, इंटरवेंशन, ये सब मैं रूटीनली डेली बेसिस पे करता था। लोगों से मिलता था, उनसे चर्चा करता था, उनकी क्या समस्याएं हैं उनको मैं जानता था, समझता था, ताकि मैं वहां पहुंच पाऊं कि अल्टीमेटली वो उस मरीज को हो क्यों रहा है। मेरी किसी भी और मशीनों के माध्यम से हम ये पता लगा पाए कि कहाँ पर समस्या है और कैसे अब इस समस्या का निवारण दवाइयों या सर्जरी के माध्यम से हो सकता है। इस कड़ी के अंदर मेरा जो काम था वो ये पता लगाना कि समस्या मरीज के अंदर कहाँ पर और किस लेवल पर है, और वहां से जो मुझे इनपुट्स मिल रहे हैं उनकी बेसिस पे क्या प्रोबेबल डायग्नोसिस बन रहा है। कोरोना से पहले तक तो मैं ये काम आराम से करता रहता था, मैं लोगों से इंटरेक्ट भी करता रहता था और मुझे इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती थी। लेकिन कोरोना के बाद मेरे जीवन के अंदर भी कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से अब जब मैं अपने मरीजों को देखता था, उनसे बातें करता था, उनकी और हिस्ट्री को जानता था, तो मुझे कुछ चीजें चुभती थी कि जो मुझे मशीन पे, चाहे सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई के माध्यम से जो मैं देख पा रहा हूं, वो बीमारी तो है, लेकिन बीमारी के पीछे वो एक ऐसी बहुत बड़ी गुत्थी है जिसको कोई शायद देख नहीं पा रहा। और वो ये है कि व्यक्ति अपनी दिनचर्या को भूले बैठा है, अपने लाइफस्टाइल को उसने बिल्कुल खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं उसके शरीर के अंदर हो रही हैं। और जब भी वो मेरे पास आता था तो मुझसे यही पूछता था, डॉक्टर साहब रिपोर्ट में क्या आया? और रिपोर्ट देखकर और उसकी बातें सुनकर मुझे हमेशा एक ही चीज दिमाग में आती थी कि लोग इतना ज्यादा अपने शरीर की बेकदरी कैसे कर सकते हैं कि वो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते कि जो शरीर उनको सारी चीजें इस दुनिया में दे रहा है, उनको नाम दे रहा है, शोहरत दे रहा है, पैसा कमा के दे रहा है, और सारी चीजें उनके लिए वही करता है, उसकी इतनी ज्यादा अनदेखी क्यों लोग करते हैं? और जब तक वो अपने आप को सुधारेंगे ही नहीं, अपने ऊपर काम करेंगे ही नहीं, तो वो मेरे पास आकर बार बार ये कैसे अपेक्षा करते हैं कि क्या मैं अब पहले से बेहतर हो गया, ठीक हो गया? तो ये चीजें मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी, चुभती थी, और मुझे ये सोचने पर विवश कर देती थी कि वो व्यक्ति किस तरीके के माहौल में अब वो जी रहा है। उसकी नींद भी अब बेहतर नहीं है, तनाव उसका बहुत ज्यादा है, खाना पीना उसका बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है, उठने सोने का उसका कोई समय नहीं बचा है, और वो अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में और दूसरे और जो सोसाइटल प्रेशर्स हैं या फैमिली प्रेशर्स के चक्कर में अपनी देखभाल करना ही छोड़ चुका है, जो कि एक असल कारण है जिसकी वजह से उसको ये समस्या हुई है। लेकिन उस पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है, और मरीज बस रिपोर्ट लेकर यही पूछना था कि बताओ सर मुझे अब क्या कराना है, क्या मैं दवाइयों से ठीक हो जाऊंगा, मुझे कोई ऑपरेशन कराना पड़ेगा, कि मैं क्या करूं कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। कोरोना की दूसरी लहर के अंदर अप्रैल 29 2021 के अंदर मेरे पिताजी को भी बड़ी समस्याएं हुई, और मैं काफी मशक्कत के बाद उनका एडमिशन एम्स के अंदर करा पाया। और इस एडमिशन के दौरान जो मेरे अंदर वो भावनाएं पैदा हुई जब मैं वहां के डॉक्टर से बात कर रहा था इमरजेंसी के अंदर, और उसके पश्चात जब मेरे पिताजी को आईसीयू में भर्ती कर लिया गया, उस वक्त जब मैं अपनी गाड़ी में बैठकर उनसे बातचीत कर रहा था, तो मैं उन्हें बता रहा था मेरे पिताजी को बीपी की समस्या है, और ये समस्या तकरीबन 17 18 साल से है। मेरे पिताजी उसके लिए ये दवाइयाँ ले रहे हैं। मेरे पिताजी को शुगर की समस्या है,
ये शुगर की भी समस्या 10 साल से है तकरीबन। उसके लिए अभी ये दवाइयां वो ले रहे हैं। मेरे पिताजी को दिल की भी समस्या है, जिसके लिए मैंने उनकी स्टेंटिंग भी कराई है 4 साल पहले। उसके लिए वो ये वाली दवाइयां ले रहे हैं। मेरे पिताजी को प्रोस्टेट की भी समस्या है, जिसके लिए वो ये वाली दवाई ले रहे हैं। और अभी 2-3 दिनों से मेरे पिताजी को कोरोना भी हुआ है। और उस कोरोना की वजह से कल शाम वो बिल्कुल भी अच्छे से सो नहीं पाए। पूरी रात वो जगे रहे। और उनका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन था वो भी काफी कम था। और जब वो ऐसी हालत में थे कि उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रहा था और वो बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रहे थे, तो अंत में फिर हमने रात को 10 बजे उनको एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया, जिसकी वजह से उनकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई। वो 550 के भी परे चली गई और वो कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिस वजह से अब मुझे उन्हें भर्ती कराने की जरूरत लगी। और क्योंकि इनको एक आईसीयू केयर की जरूरत है, जिससे कि उनका शुगर भी अच्छे से नियंत्रित हो पाए और उनका कोरोना भी अच्छे से मैनेज हो पाए, ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है उनकी वो भी उन्हें लगातार मिलती रहे। इसीलिए अब इनको भर्ती कराया गया है। और मैं आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपके यहाँ पे जैसे ही जगह खाली हुई आपने तुरंत उनको एडमिट भी कर लिया। और ये सारी बातें करते हुए मैं इतना ज्यादा रो रहा था। और इसके बाद जब उनसे बात पूरी हो गई, उस वक्त मैंने अपनी गाड़ी में बैठकर ये निर्णय लिया कि ये जो समस्या मेरे साथ आज ऐसी हो चली है कि मेरे पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और एक ऐसी समस्या है इस वक्त कि आप उनको मिलने भी नहीं जा सकते। कोरोना के अंदर आपने सबने पाया होगा कि आपका पेशेंट, आपका जानने वाला, आपके परिजन भर्ती हुए, लेकिन आप उनको अब देख भी नहीं सकते। हॉस्पिटलाइजेशन पहले भी जैसे उनका कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी हुआ तो हुआ, लेकिन उस वक्त हम उनके साथ थे तो वो समस्या नहीं थी। लेकिन इस बार क्योंकि एक तो इतना टेरर, और दूसरा अब उनसे कोई बातचीत करने का तरीका नहीं, उनसे मिलने का तरीका नहीं, और इस वक्त वो एडमिट हैं। और ये जो इस वक्त मेरे को चेतना आई कि क्यों ऐसा हुआ। और मैं एक डॉक्टर होने के बावजूद अगर अपने परिवार का ध्यान नहीं रख पा रहा, और मैं खुद ओवरवेट हूं, और मैं खुद बहुत मोटा हूं, और मेरा खुद का कोलेस्ट्रोल भी ज्यादा है, और मेरे को और भी समस्याएं हो रही हैं, बीपी भी मेरा ज्यादा रहता है, और मुझे मौसम बदलता है तो उस वक्त भी इनहेलर्स की जरूरत पड़ती है। तो मैं अपना ही ध्यान एक डॉक्टर होने के बावजूद नहीं रख पा रहा, मैं अपने परिवार का ध्यान नहीं रख पा रहा। तो मैं क्या सही में एक डॉक्टर भी हूं? और क्या सही में मैंने एक अच्छे तरीके से डॉक्टरी भी की है कि मैं अपने परिवार को और जो लोग मुझसे मिल रहे हैं उनको समझा ही नहीं पा रहा कि सही में कारण क्या है? इस एक सोच ने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। मैंने तुरंत ये निर्णय लिया कि कभी ऐसा नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा जीवन भर कि कैसे मैं अपने इस शरीर की देखभाल कर सकता हूं, उसका सेवक बन सकता हूं, उसे बेहतर से बेहतर पोषण मैं दे सकता हूं, और उसको अच्छे से मेंटेन मैं कैसे कर सकता हूं कि कभी मेरे जीवन में ऐसा क्षण ना आए कि मेरे बच्चे या मेरे परिवारजन मुझको लेकर चिंतित हूं कि मैं किसी हॉस्पिटल में हूं, मैं किसी दवाओं पर रहूं, और वो इस तरीके से बिलख कर रो रहे हों। ये मैं कभी नहीं चाहता। और इसको मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बना दिया, जिसकी वजह से अब मैंने अपने ऊपर काम शुरू किया, और मैंने 6 महीने के अंदर अपना 32 किलो वजन कम किया। अपना कोलेस्ट्रोल है उसको भगा दिया बिना दवाओं के। अपनी जो प्री डायबिटिक कंडीशन थी उसको मैंने बेहतर कर लिया। जो दवाई लेने की जरूरत पड़ने ही वाली थी बीपी के लिए, उसको मैंने अपना बेहतर कर लिया। और मेरे शरीर के अंदर जो और समस्याएं रहती थी कि काम करते हुए जो सांस फूलता था, वो भी अब और बेहतर हो गया, और अब मैं अच्छे से अपने सारे काम करने भी लगा। तो इसके बाद जब मैं अपने सीएलसीडी डायग्नोस्टिक्स पे काम करता था और लोगों के साथ बातें करता था, तो अब मेरा जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल ही बदल गया।
अब मैं लोगों के जब अल्ट्रासाउंड और दूसरी रिपोर्टें बना रहा हूं, उनसे बात कर रहा हूं, तो मुझे दिख रही है कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं, और मैं उनको सचेत भी करता था। बड़ा अच्छा समय मैं अपने क्लाइंट्स के साथ बिताता था कि कैसे मैं उनको ऐसा एक ट्रांसफॉर्मेशन दे पाऊं जिससे कि अब वो अपने अगले स्टेप्स लें और अपनी समस्या से बाहर आ जाएं। क्योंकि मुझे तो ये पता लग ही चुका था कि इन रिपोर्टों के अंदर जो भी चीजें झलक रही हैं, जो मैं देख पा रहा हूं, उनका मूल कारण तो उनकी जो रोजमर्रा का जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, वो है। और जो दवाइयां और किसी प्रकार की सर्जरी भी हो रही है, वो हमारी बीमारी को कुछ कंट्रोल करती हैं, उसकी जड़ों पे काम करके उसको बिल्कुल खत्म नहीं कर सकती। क्योंकि अगर उन्हें खत्म करना है तो उनको खत्म करने के लिए तो शरीर के अंदर, ये जीवन शैली के अंदर बदलाव करने ही पड़ेंगे। ये लाइफस्टाइल के अंदर जब तक आप बदलाव नहीं करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक आपके शरीर और आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं सकती। और यहां पर जब ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अपने लिए किया, उसके बाद मैं अपने पिताजी के साथ और अपने बड़े बेटे वृषांक के साथ हम डेली पार्क जाते थे, खूब एक्टिविटी करते थे, बहुत हेल्दी खाना खाते थे, जिसके फलस्वरूप ये फायदा हुआ कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ ही हुआ, मेरा बच्चा भी और बेहतर हो गया, वो भी अब स्पोर्टिंग एक्टिविटी में अच्छे से पार्टिसिपेट करने लगा। और मेरे पिताजी की भी हेल्थ अब और अच्छी हो गई, और उनकी काफी सारी दवाइयां बंद होगी। पहले जो 10-12 दवाइयां ले रहे थे, अब अपने ऊपर काम करने के बाद उनकी दवाइयां घटकर उनकी भी दवाइयां तकरीबन 6 से 7 हो गई। तकरीबन 5 दवाइयों को हम उनके रूटीन से निकाल पाए उस वक्त। तो जब ये बदलाव मैंने अपने अंदर और अपने परिवार के अंदर पाया, तो फिर मुझे ये लगा कि जो चीजें अभी मैं करने लगा हूं, जिसके मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं, क्यों ना मैं इनको और लोगों को भी सिखाऊं, बताऊं, समझाऊं, जिससे कि उनके स्वास्थ्य में भी उनको भरपूर फायदा हो। और इसी के मद्देनजर मैंने 14 अगस्त 2021 में जूम का लाइसेंस खरीदा, और सबसे पहले अपने इस प्रोग्राम को नाम दिया स्वास्थ्य संस्कारम। और मैंने ये स्वास्थ्यंस कम्युनिटी उसी दिन से बनाई। और 15 अगस्त 2021 में मैंने सबसे पहला अपना ऑनलाइन वेबिनार लिया, जिसके अंदर मेरे मित्र और मेरे परिवार के काफी लोग उपलब्ध थे, जिनको मैं हर संडे हेल्थ के बारे में कोई ना कोई नया टॉपिक लेकर पढ़ाता था कि कैसे हमें खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, किन चीज़ों का हमारे शरीर पे किस प्रकार से फायदा होता है, कैसे हमें अपनी चीज़ों के और अपनी जीवन शैली के अंदर बदलाव धीरे धीरे करके लाने हैं, ताकि हम यहाँ पहुंच पाए जिसका सपना हम रोज देखते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने फिर 2022 के अंदर आकर अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया, अप्रैल 29 पे। और स्वस्थियंस का ऑफिशियल YouTube भी स्टार्ट हो गया। वहां पर भी अब मैं लोगों को ऐसा कंटेंट शेयर करने लगा जिससे कि वो भी अपना स्वास्थ्य बदल सकते हैं। YouTube पर जितना भी मेरा कंटेंट अब तक अवेलेबल है, सारी चीजें जो खाने पीने की हैं, उनको मैंने इस्तेमाल किया है अपने ऊपर, अपने कम्युनिटी मेंबर्स के ऊपर, और उसके जो रिजल्ट्स आए हैं उन्हीं के बेसिस पे, और जो साइंटिफिक एविडेंस और रिसर्च है उनके बेसिस पे ही ये सारी वीडियोस बनी हैं, जो पब्लिक डोमेन में है, जिससे सब लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए मेरे दिमाग में एक दिन ऐसी एक चीज आई, एक चेतना आई, जिसने मुझे पूरा हिलाकर रख दिया। और वो चेतना ये थी कि मैं इस रेडियोलॉजी रूम के अंदर बैठकर आराम से अभी सेटल्ड हूँ, आराम से मेरे क्लाइंट्स आ रहे हैं, सारे और काम बढ़िया हो रहे हैं, मैं अच्छी रिपोर्ट्स बना रहा हूँ, लोगों को मैं अच्छी सेवाएं दे रहा हूँ, मेरा सब सेटअप बढ़िया चल रहा है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर मैं यहीं पर रहा तो मैं डेली कितने मरीज मैक्सिमम देख सकता हूँ? 20, 25, 30, 35, एक लिमिट तक ही देख पाऊंगा। और अगर मैंने ये निर्णय लिया कि मैं यहां से बाहर निकलकर डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए ना केवल मेरे शहर में, मेरे राज्य में, बल्कि पूरे भारत में, और भारत क्या पूरे विश्व के अंदर मैं ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से जा सकता हूं, जिससे मैं सब और लोगों की भी मदद कर सकता हूं, तो क्या मुझे बस अपने ऊपर संकुचित होकर यहीं पर रुकना चाहिए, कि या मुझे ऐसा कोई निर्णय ले लेना चाहिए जिससे कि मैं लाखों लोगों की मदद कर पाऊं? तो मैंने अपने इस मिशन को, अपने इस विजन को और बढ़ाया, और मैंने एक निर्णय लिया कि मैं अब रेडियोलॉजी को बहुत ज्यादा आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। पहले मैंने अपने सेटअप को क्लोज किया। शुरू में मैंने पार्ट टाइम रेडियोलॉजी प्रैक्टिस की और पार्ट टाइम में स्वास्थ्यंस के ऊपर काम करता था। और बाद में तकरीबन 2025 मार्च के अंदर मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं टोटली स्वास्थ्यंस को ही अपना
पूरा समय दूंगा। यहाँ पर लोगों की मैं और अच्छे से मदद करूंगा कि कैसे वो अपने जीवन को और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। जो एक और चीज जिसने मुझे यहाँ पर झंझोड़ा वो ये है कि क्या मैं जीवन भर बस ये रिपोर्टें ही बनाता रहूंगा, देखता रहूंगा, या लोगों को जो असल में समस्या है जिसको वो भूल बैठे हैं, जिसके ऊपर ज्यादातर लोगों का ध्यान भी नहीं जा रहा, जिनकी वजह से उनके जीवन में अब ये समस्याएं आई हैं, वो जीवन शैली जिसे वो भुला बैठे हैं, उसके ऊपर जब तक हम काम नहीं करेंगे, लोगों को सचेत नहीं करेंगे, लोगों को वापस वो रास्ता नहीं दिखाएंगे, तो शायद कभी भी वो वापस उतने स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। इसी चेतना ने मुझे मार्गदर्शन दिया कि मैं रेडियोलॉजी से निकलकर स्वास्थ्य में लोगों के अंदर काम करके उनके अंदर असली बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन कर पाऊं, जिससे कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, कम से कम उनको दवाओं की जरूरत पड़े, और वो अपने जीवन में इन चीजों को समझकर अपनी आने वाली जनरेशन्स को भी ये बताएं। और मेरा जो दर्द है कि मैं कभी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता, ऐसी इच्छा उन सबके अंदर भी हो, ताकि वो हॉस्पिटल में ना जाकर अपने परिवार वालों को उस कष्ट से भी बचाएं। तो जो स्वास्थ्यंश का मूल मंत्र है वो है इसका सिस्टम, जिसको मैंने नाम दिया स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम। और इसका जो मेन बेसिस है वो है संतुलन, बैलेंस, द आर्ट ऑफ बैलेंस। हम अपने कार्यों में इतने ज्यादा फोकस होकर सिर्फ एक जगह केंद्रित हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने जीवन के अंदर और अपने कामों में इम्बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ही हमें सारी समस्याएं हो रही हैं। आप अगर अपने काम पर ही फोकस हैं, तो आप अपना खाना पीना, अपनी जीवन शैली, अपनी व्यवहारचर्या और अपनी दिनचर्या को भूले बैठे हैं, जिसकी वजह से ही आपको ये सारी चीजें हो रही हैं। तो जो स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम है ये आपको सिखाता है कैसे आप एक बेहतर खाना खा सकते हैं और उसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे आपको पानी का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे आप नींद को अपनी ओर बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप अपनी जीवन शैली को और सुधार कर बेहतर से बेहतर एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी जिम में या आपको कोई नए इक्विपमेंट्स भी खरीदने की जरूरत नहीं है। कैसे आप अपने तनाव को और आपके अंदर जो भावनाएं उमड़ती रहती है हमेशा, उनको भी नियंत्रित कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। और इन चीजों को ठीक किया कैसे जाता है, जिसके ऊपर ज्यादातर मेडिकल डॉक्टर्स चुप रहते हैं, या उसके ऊपर हमें कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें सीखने को मिलती ही नहीं, जिससे कि हम उनको नियंत्रित करके उससे बाहर भी आ पाए। क्योंकि अगर ऐसा होता और अगर हमें मेडिकल लिटरेचर में ये पढ़ाया जाता, तो कभी भी डॉक्टर शायद बीमार ही नहीं होते। हालांकि इसके फलस्वरूप ऐसा भी है कि काफी सारे डॉक्टर्स भी इतने तनाव में रहते हैं और वो भी इन क्रॉनिक लाइफस्टाइल और जीवन शैली से होने वाली बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। जैसा कि मैं खुद भी उस वक्त इन सारी चीजों को अपने अंदर देख पा रहा था, जब मैंने अपने आप को बदला तभी मैंने इन सारी चीजों को और ये सारे प्रिंसिपल्स हैं अपने ऊपर काम करते हुए सीखे। और इसके बाद जब मैंने और लोगों के साथ काम किया और उनके ऊपर ये प्रिंसिपल्स अप्लाई किए, तो उनके अंदर भी यही ट्रांसफॉर्मेशन मुझे देखने को मिला, जिससे कि काफी लोगों ने अपना वजन भी कम किया और अपनी दवा भी वो बंद कर पाए। तो स्वास्थ्य कम्युनिटी में लोग सिर्फ अपना वजन ही कम नहीं करते, वो अपना जीवन जीने का ढंग ही बदल लेते हैं, खाना खाने का नया और बेहतर ढंग सीखते हैं, नींद कैसे अच्छे से लेनी है वो सीखते हैं, और अपनी जीवन शैली को बदलकर एक नया जीवन, वो भी रोग मुक्त और दवाई रहित या कम से कम दवाइयों के साथ जीना सीखते हैं। स्वास्थ्य में काम करते हुए काफी सारे लोगों के साथ हमने काम किया है, और काफी सारी जो हमारी स्वास्थ्य की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है वो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आपको संक्षिप्त में यहाँ पर बता देता हूँ। मेरे सबसे पहले क्लाइंट और स्टूडेंट स्वास्थ्य के सुनील चौधरी जी, वो एक योगा टीचर हैं और उनका वजन शुरू में बहुत ज्यादा था, 95 किलो तकरीबन उनका वजन होता था। स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम ज्वाइन करने के बाद वो तकरीबन अपना 20 किलो वजन कम कर पाए, अपनी बीपी की दवाओं से दूर जा पाए, शुगर की दवा उनकी बंद हो गई, और एस्थमा की भी दवा और इनहेलर उनका बंद हो गया। और वो अब बहुत ही बेहतर प्रकार से अपने बिजनेस को भी और अच्छा कर पाए, और उसको पूरे भारत के अंदर उन्होंने फैला दिया, और अब तो वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं।
वहीं पर दूसरी जो एक और स्टोरी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे पास डिफेंस सर्विसेज में जाने के लिए एक नौजवान व्यक्ति आए। उन्होंने हमें कांटेक्ट किया और हमने उनकी समस्या को समझा। उनकी सारी चीजें रिटर्न भी क्लियर हो गया और जो उनका फिजिकल एग्जामिनेशन का टेस्ट होता था वो भी क्लियर हो गया। लेकिन उनके साथ जो समस्या थी वो ये थी कि उनका वजन ज्यादा था, तकरीबन 12 किलो वजन उनका ज्यादा था। इसके अलावा उनको एक पाइलोनाइडल साइनस भी था और उनको सिर्फ 40 दिन मिले थे। और पहले 5 दिन तो वो अपने किसी और डॉक्टर से कंसल्टेशन में मिलकर पहले ही उनके निकल चुके थे। तो जब वो हमसे मिले उस वक्त उनके पास 35 दिन थे। तो हमने उनका खाने पीने का डिजाइन वापस सेट किया, उनकी दिमाग की और उनके माइंडसेट के ऊपर उनसे रोज हम बात करते थे और उसके ऊपर काम करके उनको फिर ऐसा काम करते हुए बीच में हमने उनकी सर्जरी भी कराई और बेड के ऊपर भी उनको ऐसी एक्सरसाइजेस बताई जिससे कि वो बेड से भी अपनी एक्सरसाइज करके अपने वजन घटाने वाले लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। और उन्होंने तकरीबन अपना 12 किलो वजन कम किया 35 दिन के अंदर और अपनी सर्जरी भी कराई और अपने मेडिकल फिटनेस में वो बिल्कुल क्लियर भी हो गए। वहीं पर ना केवल जन साधारण बल्कि हमारे मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर्स ने भी इसके ऊपर काम किया। मेरे सीनियर कलीग्स हैं डॉक्टर दीपक भाटिया और डॉक्टर सिद्धेश पांडे। उन्होंने स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम और स्वास्थ्य में काम किया जिसकी वजह से डॉक्टर सिद्धेश पांडे ने पहले ही 2 महीने के अंदर अपना तकरीबन 11 किलो वजन कम किया। अल्टीमेटली उनका जो टोटल वेट लॉस रहा वो 15 किलो रहा और डॉक्टर दीपक भाटिया ने भी तकरीबन अपना 12 किलो वजन कम किया। दोनों ही हमारे डॉक्टर मित्रों की भी बीपी की दवा बंद हो गई और उनका फैटी लिवर भी और अच्छा हो गया और जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या उनको रहती थी वो भी नियंत्रित हो गई। तो इसके परिणाम हर किसी को मिल रहे हैं। यहाँ पर एक और मैं जो आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे साथ एक महिला है पूजा जी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। उनके हस्बैंड ने हमें पहले ज्वाइन किया था और जब वो अपने हस्बैंड की जो प्लेट्स लगाती थी खाने पीने की वहां से उन्होंने इंस्पायर होकर अपने ऊपर भी काम करना शुरू किया और उन्होंने भी लगातार इस सिस्टम के अंदर काम किया। तो उसकी वजह से वो तकरीबन अपना 12 किलो वजन घटा पाई और उनको जो जोड़ों में दर्द रहती थी स्पेशली घुटनों के अंदर जिसकी वजह से उनका चलना फिरना भी काफी कम और बंद सा ही हो गया था, उसको वो वापस एस्टेब्लिश कर पाई और अब वो रोज सुबह शाम घूम कर आती हैं, बिल्कुल एक्टिव रहती हैं, बहुत अच्छे से खाना खाती हैं और किसी प्रकार की कोई तकलीफ उनको भी नहीं होती। इनको पहले पेट की भी काफी समस्याएं रहती थी जिनके अंदर उनको काफी बार अफारा हो जाता था, पेट में तेजाब ज्यादा बनता था और वो अपने पेट से ज्यादा खुश नहीं थी। ये भी पूरा उनका बिल्कुल बढ़िया हो गया और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल बढ़िया हो गया। अब उनको किसी प्रकार की कोई कब्जी या पेट में कोई अफारा या ज्यादा तेजाब बनने की शिकायत नहीं रहती जिसके लिए उनको किसी प्रकार की वो दवाइयां भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ खाने पीने में बदलाव करके वो अपने लिए ये कर पाई। मैं आज भी हो सकता था किसी एक रेडियोलॉजी रूम पे बैठकर अपनी रिपोर्ट ही बना रहा होता, अपने मरीजों से बात कर रहा होता। लेकिन मैं अब यहाँ ऑनलाइन जगत में आ गया हूँ और मैं लोगों से मिलकर उनके अंदर जीवन को कैसे जीना है, जीवन शैली को कैसे बदलना है, उस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम करके उनकी जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल रहा हूँ जिससे कि मुझे बहुत ही ज्यादा सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि मुझे सिर्फ बीमारियां ही नहीं ढूंढनी मेरे क्लाइंट्स के अंदर, मुझे बीमारियों से उन्हें दूर भी लेकर जाना है, तभी मुझे सच्चा सुख मिल पाता है। और जिसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और इस ट्रांसफॉर्मेशन से आपका जो मनोदशा है वहां से लेकर आपकी जो पूरी अभी की जीवन शैली है उसके ऊपर और आपकी आदतों के ऊपर काम करना पड़ता है। और धीरे 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 ये बदलाव एक दिन एक ये जादू के रूप में उभर कर आता है और सब इस स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम से अपने को बदल पाते हैं। तो मैं लोगों को बीमारियां ना बताकर उनके अंदर क्या कमियां हैं, क्या दवाई लेनी है, ये ना बताकर उनको बताता हूं कि कैसे आप अपनी जीवन शैली बदलकर, आप अपनी पूरी दिनचर्या को बदलकर अपने पूरे शरीर को वापस से एक बेहतर शरीर बना सकते हैं। और अपना वजन तो आप नियंत्रित कर ही पाएंगे लेकिन अपना स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाकर और दवाओं से दूर रहकर एक बेहतरीन जीवन भी जी पाएंगे। आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप एक होम मेकर हो, आप एक ट्रेनर हो, आप एक बिजनेस ओनर हो, आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं लेकिन अगर आपको किसी भी प्रकार की जीवन शैली से होने वाली बीमारियां हैं
तो आपके लिए सुनहरा अवसर है कि आप अपना जीवन शैली को बदलकर अपने स्वास्थ्य को अच्छे से पा सकते हैं, जिससे ना केवल आप खुश रहेंगे, आप जो काम कर रहे हैं उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, जिससे कि आपका जीवन और सुखमय और आनंदमय हो जाएगा। अगर मेरी कहानी ने आपको इंस्पायर किया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों परिवार वालों को जरूर भेजें, जिनको इसकी जरूरत हो सकती है, जो अपने मन में ये विश्वास बनाकर बैठे हैं कि अब तो मैं स्वस्थ हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर वो चाहते हैं तो ये सब कुछ संभव है। ये जीवन शैली बदलने से वो भी अपने जीवन के अंदर ये बदलाव अपने लिए प्राप्त कर सकते हैं। तो कृपया जिन लोगों को इस जरूरत है वहां तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। और अगर आप भी तैयार हैं अपने जीवन में ये नया बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें आई एम रेडी। मैं आप सबको स्वस्थ कम्युनिटी से जोड़ने के लिए पर्सनली कनेक्ट करूंगा। और हाँ, मेरे साथ यूट्यूब पर भी बने रहें और मुझे यहाँ लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, कमेंट्स भी जरूर करें और शेयर भी लोगों को ये वीडियो जरूर करें। क्योंकि ये सफर सिर्फ आपकी सेहत का नहीं है, ये आने वाली जनरेशन की सेहत का है। अगर हमने आज उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपने शरीर को स्वस्थ करके दिखाया, तो उनके अंदर भी ये हमेशा एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन रहेगा कि जब मेरे परिवार वाले, मेरे माता पिता ये अपने लिए इस उम्र में कर सकते हैं, तो मैं ये अपने लिए क्यों नहीं कर सकता। तो अगर आप ये मानसिकता अपने बच्चों में चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप उन्हें ये कदम लेकर अपने अंदर ये बदलाव करके दिखाएं। और यही मेरे जीवन का उद्देश्य है कि कैसे मैं आपका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिससे कि आप अपनी जीवन शैली को बदलकर अपने एक नए जीवन को प्राप्त करें और अपनी दवाओं से और अपनी बीमारियों से दूर हो जाएं। तो ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही स्वस्थ की अगली यूट्यूब वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।